गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी की डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं ये कंपनी इंडिया के आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। तो करंटली दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस में एआई टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करी है और साथ में कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको टर्न अराउंड आता हुआ दिख रहा है। तो आज के दिन मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चेकआउट कराऊंगा और मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमारी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, इसीलिए मैं अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूँ। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के फंडामेंटल्स पे और आज के दिन भी हम यही करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी है कुछ खास प्रिविलेजेस के लिए या कुछ खास एडवांटेजेस के लिए तो आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको 4 डिफरेंट तरह की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। इसमें से दोस्तों जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, उस मेंबरशिप को लेने के बाद आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या एडवांटेज होंगी आपके पास चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो जो मेरी 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं इनमें से आपने कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप लोग को यहाँ पे 2 खास एडवांटेज मिलेंगी। पहली एडवांटेज तो ये होगी कि आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर दोस्तों मैं आपके लिए कुछ खास कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। लेकिन जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, हम अपनी वीडियोज़ में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है सिर्फ कंपनीज के फंडामेंटल्स पे। तो अगर आपको कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप टैब के अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं जो स्पेशली मैं अपने चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। रिसेंटली दोस्तों पिछले 1 आध महीनों में मैंने आपके लिए कई इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं तो उनको चेकआउट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों सेकंड एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की, आपको मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो उसके ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों कभी भी कोई इंपॉर्टेंट कंपनी रिजल्ट्स के बाद अपनी कमेंट्री देती है या फाइलिंग करती है उसकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा हम यहाँ पे भी फंडामेंटल्स डिस्कशन करते हैं कंपनीज के बारे में और उनके बिजनेस के बारे में। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट बिजनेस को ट्रैक करना है या बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको चेकआउट करा यहाँ पे मेंबरशिप लेने की कुछ खास एडवांटेजेस। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक के डिटेल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस कंपनी का नाम है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी फाउंड हुई थी 2000 में और करंटली दोस्तों कंपनी में आपको 1600 प्लस मेंबर्स दिखेंगे। तो करंटली कंपनी है ग्लोबल एआई लेड डाटा और इंजीनियरिंग कंपनी है और कंपनी करंटली यहाँ पे एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट को अपने इंक्रीज कर रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी स्ट्राइव कर रही है यहाँ पे डिलीवर करने के लिए एक्सेप्शनल और मीनिंगफुल वैल्यू अपने क्लाइंट्स को यूजिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज वाइल सॉल्विंग देयर कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स। अगर आप देखें दोस्तों करंटली कंपनी की प्रेजेंस, तो ये इंडियन कंपनी है दोस्तों, तो इसकी प्रेजेंस आपको देखे मेनली तो इंदौर, पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु में दिखेगी। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए ये कंपनी का मेन फोकस इस टाइम पे एक्सपोर्ट पे है। कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू आपको एक्सपोर्ट से आता हुआ दिखेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है। आपको इसकी प्रेजेंस दिखेगी यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में, यूरोप के अंदर, मिडिल ईस्ट में, दुबई में, उसके अलावा यूएसए में, सिलिकॉन वैली में और न्यूयॉर्क के अंदर। तो ग्लोबल प्रेजेंस आपको इसकी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है और कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू आपको यूएसए की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे ग्लांस में। यहाँ पे करंटली 42 लार्ज एंटरप्राइजेज इसकी क्लाइंट है जिनको कंपनी सर्व करती है। कंपनी के जो बिजनेस सिस्टम पे है दोस्तों आपको रिपीट बिजनेस दिखेगा 95% क्लाइंट से, तो ये भी कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा 2 सक्सेसफुल कंपनी ने रिसेंटली एक्विजिशन किए हैं। इसके अलावा 156 मेंबर कंपनी में ऐसे काम करते हैं जिन्हें यहाँ पे 5 साल या उससे ऊपर का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे 2 बाईबैक्स किए हैं 2021 में और 25 में। अब यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल देखें 9 मंथ के बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इसके रेवेन्यू आपको यहाँ पे 392 करोड़ के दिखेंगे, एबिटा 104 करोड़ का, प्रॉफिट ऑफ टैक्स 65 करोड़ के और यहाँ पे कैश एंड इक्विवेलेंट यहाँ पे आपको दिखेगा 319 करोड़ का।
24% की आपको रेवेन्यू की CAGR दिखेगी इसकी, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सिंस 2021। तो यहाँ पे आपको कंपनी के रेवेन्यू कंसिस्टेंटली 24% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स बाद में चेकआउट कराऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट आपको पार्टनरशिप्स दिखेंगी। कंपनी की यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स दिखेंगी माइक्रोसॉफ्ट के साथ, सेल्सफोर्स के साथ, उसके अलावा यहाँ पे सर्विस नाउ के साथ, यहाँ पे आपको एगिनियो के साथ पार्टनरशिप दिखेगी कंपनी की, और माइक्रोसॉफ्ट अजूर के साथ पार्टनरशिप दिखेगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और सर्टिफिकेशन मिल रहे हैं कंपनी को। ग्रेट प्लेस टू वर्क विद, इसे यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिला था 2023 में। यहाँ पे इसके अलावा आपको दोस्तों INC बेस्ट वर्क प्लेस का अवार्ड मिलता हुआ दिखा है कंपनी को। यहाँ पे HR एक्सीलेंस अवार्ड मिला है कंपनी को। इसके अलावा 100 बेस्ट कंपनीज फॉर वुमेन, इसका भी अवार्ड मिला है कंपनी को। यहाँ पे ड्रीम कंपनीज टू वर्क फॉर, इसके लिए भी अवार्ड मिला है कंपनी को। और इसके अलावा यहाँ पे CMMI का लेवल 5 का सर्टिफिकेशन भी है कंपनी के पास। तो ये मैंने आप लोग को ग्लास में चेकआउट कराया है कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द ईयर्स कैसे होता हुआ दिखा है। तो 2000 में दोस्तों इनकॉर्पोरेशन हुआ था इस कंपनी का इंदौर के अंदर। इसके बाद 2004 में पुणे के अंदर इनका ऑफिस ओपन होता हुआ दिखा। 2005 में यहाँ पे US में इन्होंने अपने ऑफिस को ओपन किया। 2007 में दोस्तों इनका रेवेन्यू करीबन 4 करोड़ के आसपास का था। आपको उसके बाद लगातार इसमें इंक्रीज होता हुआ दिखा। इन्होंने यहाँ पे 2012 में सर्टिफिकेशन मिला CMMI लेवल 3 का। इसके बाद 2014 में वर्ल्ड क्लास ऑफिस हुआ इनका यहाँ पे सेज इंदौर के अंदर। यहाँ पे 2015 में रेवेन्यू जनरेट किया इन्होंने करीबन 43 करोड़ का। तो आपको खुद दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे 2007 से 2015 तक 10x होता हुआ दिखा आपको इनका रेवेन्यू। साथ में कंपनी को काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले ग्रेट प्लेस टू वर्क विद के। इसके बाद यहाँ पे 2016 में इसने ओपन किया अपना ऑफिस UAE में और जर्मनी के अंदर। इसके बाद 2018 में फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स इन ईच मार्केट यहाँ पे कंपनी ने अचीव किए। यहाँ पे आपको 2017 में कंपनी का IPO आता हुआ दिखा NSE के अंदर। इसके बाद 2019 में इन्होंने US के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किया फिलोसोफाई ग्रुप का। 2021 में इन्होंने एक्वायर किया यहाँ पे पुणे बेस्ड इटर्नस सोल्यूशंस को। इसके बाद 2023 में इसने रेवेन्यू जनरेट किया करीबन यहाँ पे 399 करोड़ का, लगभग 400 करोड़ का। तो अगर आप देखें 2015 से 23 में ये रेवेन्यू आपको दोबारा से लगभग 10x होता हुआ दिखा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों 2024 में इसने पार्टनरशिप की एग्नियो के साथ। यहाँ पे ऑन बोर्ड किया इसने मिस्टर फनीश मूर्ति को एडवाइजर के रूप में अपने बोर्ड में। 2025 में इसको सर्टिफिकेशन मिला यहाँ पे CMMI लेवल 5 का। और कंपनी को यहाँ पे हरमीत भाटिया ने ज्वाइन किया एज CRO। इसके अलावा ओपल पेरी ने ज्वाइन किया यहाँ पे एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हुए दिखा आपको कंपनी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में, आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों, एक चीज़ आपको देखना जरूरी है, कंपनी ने ओवर द ईयर्स कंसिस्टेंटली यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई है। 2007 में जो इसके 4 करोड़ के रेवेन्यू थे, ये आपको 2015 में 43 करोड़ के होते दिखे, लगभग 10 गुना। इसके बाद 2015 से 23 में ये लगभग 400 करोड़ के होते दिख रहे हैं। तो लगातार कंपनी ने यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रोथ करके दिखाई है अपने रेवेन्यूज में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की करंटली ग्लोबल सर्विसेज और इसके ऑफरिंग्स को। सबसे पहले दोस्तों इसकी अगर आप ऑफरिंग्स देखें तो AI लेड इंजीनियरिंग के अंदर कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे आपको जेन AI, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, विंड सेल्फ एनेबल रैपिड, AI फर्स्ट डिजाइन और इंजीनियरिंग के अंदर काम करती हुई दिख रही है। यहाँ पे एक्सीलेटर लाइक्स एक्सपोना हेल्प करता है इसे कस्टमर को अडॉप्ट करने के लिए AI को फास्टर रूप से। इसके बाद कंपनी दिख रही है यहाँ पे सेल्स फोर्स के साथ पार्टनरशिप में। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे एजेंट फोर्स, डाटा क्लाउड एंड रेवेन्यू क्लाउड यूनिफाइड विद AI एनहांस CRM, इन सब में काम करती हुई दिख रही है। सेल्स फोर्स के साथ कंसल्टिंग करती है और इम्प्लीमेंटेशन करती है मार्केटिंग का, सेल्स का, सर्विसेज का, CPQ का, CLM का और QTC सॉल्यूशंस का। इसके बाद नाउ के अंदर AI पावर सर्विसेज के अंदर नाउ विद HRSD, CSM और नाउ असिस्ट फॉर ग्लोबल रोल आउट्स के अंदर काम करती हुई दिख रही है। यहाँ पे कंपनी सर्विस नाउ कंसल्टिंग कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन कर रही है और सस्टेनेंस कर रही है। इसके अलावा कस्टम एप्स के थ्रू भी यहाँ पे अपने कस्टमर्स की मदद कर रही है। इसके बाद BFSI सेक्टर के अंदर आपको कंपनी AI पावर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हुई दिख रही है फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिस्क डिजाइन, फॉर कॉम्प्लायंस और इसके अलावा एनहांस CX। यहाँ पे कंपनी आपको स्टोरेज और विजुअलाइजेशन के अंदर भी काम करती हुई दिख रही है। AI ऑप्टिमाइज स्टोरेज अक्रॉस NAS, SAN, DAS और उसके अलावा यहाँ पे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के अंदर कंपनी काम करती हुई दिख रही है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स और टूल्स भी हैं कंपनी के। यहाँ पे आपको स्टांजा दिखेगा, ये एक AI पावर्ड ANSI कंप्लायंट प्लेटफॉर्म है जो स्ट्रीमलाइन करता है यहाँ पे एंड टू एंड स्टैंडर्ड्स को डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। इसके बाद कंपनी यहाँ पे बीन ट्रायल के अंदर जो एक सेल्स फॉर स्पेसिफिक फील्ड ऑडिट है और ट्रैकिंग टूल है विद AI रेडी फीचर्स। यहाँ पे डाटा रिटेंशन, रोल बैक कैपेबिलिटीज और गवर्नेंस कंप्लायंस सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अदर स्पेसिफाइड टूल्स हैं कंपनी के, जैसे लाइक माइंड AI स्टोरेज ऑप्टिमाइजर और AI ऑप्टिमाइज स्टोरेज और यहाँ पे एक्सीलेटर्स। ये पार्ट है स्टेप पे इसकी करंट ऑफरिंग का। ओवरऑल आप कह सकते हैं इन्फोबिस यहाँ पे पोजीशन कर रही है अपने को एज एन AI फर्स्ट डिजिटल इंजीनियरिंग पार्टनर जो हेल्प कर रही है एंटरप्राइजेस को अनब्लॉक करने के लिए
यहाँ पे की इनिशिएटिव्स थ्रू प्लेटफॉर्म एक्सपर्टीज, स्पेशली सर्विस नाउ और सेल्स फोर्स के अंदर। यहाँ पे एआई इंटीग्रेशन और फुली लाइफ साइकिल सर्विसेज के अंदर कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है फ्रॉम डिजाइन टू मैनेज सपोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स और टूल्स है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स। यहाँ पे आपको एएलएम दिखेगा दोस्तों, 172 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है ये एक लीगल कंटेंट पब्लिशर है इन ऑल द स्टेट्स ऑफ यूएस। इसके बाद आपको IQVIA दिखेगा, ओनली कंपनी है इस टाइम पे पूरी दुनिया में जो ऑफर करती है टैक्स सोल्यूशन फॉर लाइफ साइंस हेल्थ केयर कंप्लायंसेस। इसके बाद यहाँ पे आता है को एडवांटेज, फुल रेंज ऑफ यहाँ पे सास बेस्ड इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है कंपनीज के अंदर। यहाँ पे आपको अंडर एनडीए कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेंगी। फॉर्च्यून 200 कंपनी दोस्तों, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट यहाँ पे लॉजिस्टिक कंपनीज में से है, ये इसकी क्लाइंट है। यहाँ पे आपको एक और कंपनी अंडर एनडीए दिखेगी, ये फॉर्च्यून 500 में आती है, मल्टीनेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, ये बेस्ड है यहाँ पे आउट ऑफ जापान। इसके बाद आपको यहाँ पे अंडर एनडीए एक फॉर्च्यून 500 कंपनी दिखेगी जो क्लाउड डाटा सर्विस प्रोवाइड करती है और डाटा स्टोरेज कंपनी है। इसके बाद आपको अंडर एनडीए एक और कंपनी दिखेगी जो इसके साथ काम करती है, ये इसकी क्लाइंट है, ये फॉर्च्यून 500 कंपनी है, जर्मनी की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमरेट है। इसके बाद यहाँ पे अंडर एनडीए आपको एक और कंपनी दिखेगी, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वायरलेस कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम नहीं मेंशन है, जो यहाँ पे अंडर एनडीए है, ये एक फार्मास्यूटिकल और टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है, अबाउट 60,000 प्लस एम्प्लॉयज हैं इसमें, और यहाँ पे इसकी प्रेजेंस 66 कंट्रीज में मौजूद है। साथ में दोस्तों कंपनी का यहाँ पे कहना है कि जो इनके लार्ज एंटरप्राइज क्लाइंट है ये टिपिकली इनके साथ पार्टनरशिप में रहते हैं ऑन एवरेज यहाँ पे 9 ईयर्स तक। मोर ओवर यहाँ पे 90% जो इनके क्लाइंट्स है दोस्तों, ये चूज करते हैं रिन्यू करने के लिए इनकी सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट्स को ईच ईयर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इनका रिटेंशन काफी हाई है, जो क्लाइंट इनके होते हैं 90% उनमें से अपनी सर्विस को यहाँ पे रिन्यू करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करती है कंपनी की क्वालिटी ऑफरिंग्स और यहाँ पे ट्रस्ट जो इन्होंने बिल्ड किया है अपने क्लाइंट्स के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं फाइनेंशियल का स्नैपशॉट। तो कंपनी का दोस्तों अगर फाइनेंशियल देखें तो 2024 के मुकाबले 25 में यहाँ पे फाइनेंशियल्स में कैसे चेंज आता हुआ दिख रहा है। तो दिसंबर 24 में कंपनी ने यहाँ पे करीबन 100 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए थे, जो अब यहाँ पे इंक्रीज होकर दिसंबर 25 के रिजल्ट में आपको करीबन 138 करोड़ के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 38% का जंप दिख रहा है आपको कंपनी के रेवेन्यू में। इसके अलावा अगर आप दोस्तों यहाँ पे एबिटा देखें जो 18 करोड़ का था वो यहाँ पे रीच कर चुका है 33 करोड़ का दिसंबर 2025 तक। इसके बाद यहाँ पे अगर प्रॉफिट ऑफ टैक्स देखें 7 करोड़ से इंक्रीज होकर 19 करोड़ का हो चुका है। तो ओवरऑल आपको इंक्रीज दिख रहा है इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 89% का। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों प्रॉफिट ऑफ टैक्स तो 7 करोड़ से इंक्रीज होकर 19 करोड़ हो चुका है। इसमें आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप दिख रहा है 173% का। अब यहाँ पे दोस्तों क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू 6% अब दिख रहा है, एबिटा 6% डाउन है और यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ टैक्स 15% डाउन है। लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ करके दिखाई है। अब यहाँ पे अगर आप यूएसडी टर्म्स में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है करीबन 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर हम समराइज करें दोस्तों किस हिसाब से अर्निंग पर शेयर में चेंज आया है यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ने के कारण, तो अगर आप देखिए कंपनी के नेट प्रॉफिट जिससे मैंने आपको दिखाया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 173% जंप किया है। इसके कारण कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है EPS, ये आपको यहाँ पे पिछले साल दिसंबर 24 में जो 2.90 का था ये इंक्रीज होकर 7.96 का होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण करंटली कंपनी की जो वैल्यूएशन है आपको करीबन यहाँ पे 24.6 के आते हुए दिख रहे हैं। तो कंपनी का करंट पी रेशियो आपको 24.6 का दिखेगा और इसका मेन रीजन है दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो 173% इंक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा अगर आप बाकी आंकड़े भी देखें जो मैंने आपको पहले से दिखा दिया है, एबिटा में 108% का जंप आया ईयरली बेस पे और सेल्स 40% इंक्रीज हुई है ईयरली बेस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं दोस्तों किस हिसाब से कंपनी के मार्जिन में भी जो डिक्लाइन आया था यहाँ पे इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो कंपनी के मार्जिन दोस्तों यहाँ पे देखे 20% के आसपास रहते थे, जिनमें आपको डिक्लाइन आता हुआ दिखा 17%, 19%, फिर दोबारा से इंक्रीज हुए थे 24% के आसपास रहते। लेकिन यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर से आपको लगातार डिप होते हुए दिख रहे थे 18% से 14%। अब यहाँ पे दोस्तों पिछले 2 सालों में आपको रिकवरी आती हुई दिखी है, जो 2 सालों में डिप आया था मार्जिन में 14% के आसपास, ये आपको पिछले साल 17% का होता हुआ दिखा था और करंटली अब दोबारा से 22% का आ रहा है। और इसी के कारण दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट दोबारा से बैक ऑन ट्रैक आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो यहाँ पे जो स्टैग्नेंट हो गया था ये कम हो गया था 61 करोड़ से घट के 47 करोड़ फिर 31 करोड़, ये पिकअप किया है 53 करोड़ और करंटली यहाँ पे 100 करोड़ के आसपास का हो चुका है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी की जो सेल्स है ये भी आपको स्टैग्नेंट होती हुई दिखी थी, यहाँ पे करीबन 385 करोड़ से 369 करोड़ और यहाँ पे मार्च 25 में भी 395 करोड़। तो 3 साल का जो स्टैग्नेशन है इसमें क्वार्टरली बेसिस पे तो इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा है, जिसके कारण आपको करंटली जो ट्रेलिंग 12 मंथ की कंपनी की सेल्स है ये 395 करोड़ से 475 करोड़ की होती दिख रही है। और इसी के कारण दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल्स में कंपनी के टर्न अराउंड आता हुआ दिख रहा है। जैसा मैं आपको मार्जिन पहले दिखा चुका हूँ, जो यहाँ पे घट के 18 to 14% के आ गए थे, ये रिकवर होकर 17 और दोबारा से 22% के हुए हैं ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं। यहाँ पे कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया रिजल्ट के बाद। सबसे पहला अनाउंसमेंट यहाँ पे बोनस शेयर का। कंपनी ने यहाँ पे रिवार्ड किया अपने शेयर होल्डर्स को इंजेक्ट करके एडिशनल लिक्विडिटी मार्केट में और एनहांस करके अपनी साइज ऑफ इक्विटी। यहाँ पे जो इनका बोनस का रेशियो हुआ दोस्तों, ये 3:1 का होगा। ये ऑफर कर रहे हैं 3 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर हेल्ड। और यहाँ कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रख रखी है 27 फरवरी। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट चेकआउट कराता हूँ मैनेजमेंट के द्वारा। यहाँ पे की अपडेट्स में दोस्तों आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है न्यू लेबर कोड का। इनकी जो बेसिक पे है ये ऑलरेडी 50% प्लस है ऑफ ग्रॉस यहाँ पे रिम्यूनरेशन। तो यहाँ पे कोई भी मटेरियल इम्पैक्ट आपको कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा इसका। यहाँ पे जो इनकी पे का स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये रिवाइज किया जा रहा है अलाइन करने के लिए यहाँ पे न्यू वेजेस डेफिनेशन के साथ। और इसके अलावा जो इन हैंड यहाँ पे सैलरीज है टीम मेंबर्स की, या अभी भी रिमेन अनचेंज्ड है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट की अपडेट देखते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों, अपडेट है एआई को लेके। कंपनी ने लॉन्च किया यहाँ पे इनसेन एचडीडी। ये इनका फर्स्ट ऑफ मैनी यहाँ पे एक्सीलेटर्स है और फास्ट पेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एडवांस स्पेसिफिकेशन मिक्स विद प्रैक्टिकल यूज ऑफ एआई एट द एग्जैक्ट राइट स्टेप ऑफ डेवलपिंग लाइफ साइकिल। इसके अलावा आने वाले हफ्तों में एक्सपोना 2.0 यहाँ पे एनहांसमेंट के साथ लॉन्च करने वाले हैं। इसके बाद जो बीन ट्रेल एजेंट है ये लॉन्च रेडी है, ये अवेट कर रहा है अप्रूवल यहाँ पे सेल्स फोर्स का और डिप्लॉयमेंट ऑन एजेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट चेकआउट कराई यहाँ पे जो कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे अगर आप इसके रेवेन्यू के ब्रेकअप को देखें ज्योग्राफी के हिसाब से और बिजनेस के हिसाब से, सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ 55% कंपनी का रेवेन्यू, मेजोरिटी रेवेन्यू यूएस की तरफ से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है यहाँ पे 33% का, यूएई से आ रहा है यहाँ पे 7% का और इंडिया से खाली यहाँ पे 5% का। तो मेजोरिटी रेवेन्यू आपको यहाँ पे कंपनी का यूएसए की तरफ से और यूरोप की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अगर आप बिजनेस के हिसाब से देखें तो आपको इन्फोबीन्स की तरफ से 92% का आता हुआ दिख रहा है। इन्फोबीन्स जो क्लाउड टेक है इसकी तरफ से 8% का आता हुआ दिख रहा है। तो मैंने आपको कंपनी के रेवेन्यू का ब्रेकअप चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को और इसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1900 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 का है। यहाँ पे इंडस्ट्री का अगर आप पी देखेंगे तो 24 का है। तो इंडस्ट्री की एवरेज के आसपास ही है करंटली कंपनी का जो पी रेशियो है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.8 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 13.3% की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 10.8% की है। और ये मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स में चेकआउट करा चुका हूँ। यहाँ पे किस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स में और फाइनेंशियल्स में टर्न अराउंड आ रहा है पिछले 1 साल के अंदर। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.04 का है। तो यहाँ पे डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो करंटली कंपनी के जो रिजर्व है दोस्तों लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पेंडेमिक के टाइम से देखें जो 120 करोड़ के थे, यही करंटली इंक्रीज होकर 344 करोड़ हो चुके हैं सितंबर 2025 में। और यहाँ पे मार्च 25 में थे करीबन 308 करोड़ के। तो कंसिस्टेंटली इसमें आपको हर ईयर के अंदर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है कंपनी के रिजर्व में। इसके अलावा बोरिंग्स कुछ है नहीं दोस्तों। यहाँ पे करंटली रिजर्व के मुकाबले 15 करोड़ की बोरिंग है खाली। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का काफी सॉलिड है। तो मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लोस को। तो कंपनी दोस्तों लगातार यहाँ पे कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पिछले 12-13 सालों का आंकड़े। तो कंपनी का यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कभी भी नेगेटिव नहीं रहा है। करंटली ये आपको 50 करोड़ का दिख रहा है मार्च 25 में। यहाँ पे दोस्तों नेट कैश फ्लो भी है कंपनी के जो ये 1 साल आपको मार्च 23 में नेगेटिव दिखे थे 8 करोड़ के आसपास के। अभी आपको दोबारा से बैकआउट ट्रैक आते हुए दिख रहे हैं 4 करोड़ के और मार्च 25 में 10 करोड़ के आसपास। तो ये भी दोस्तों पिछले कई सालों से आपको लगातार नेट कैश फ्लो पॉजिटिव बने दिख रहे हैं। तो मैंने आपको कंपनी की कैश फ्लो चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ की रेशियोज को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखिए कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल, इसमें आपको हल्का सा इंप्रूवमेंट आता दिखा था मार्च 22 के बाद से 91 डेज से 61 डेज का हुआ था, फिर 75 डेज का। करंटली हल्का सा बढ़ा है यहाँ पे मार्च 25 में 80 डेज के आसपास का दिख रहा है। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल में दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज थोड़े से बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका एवरेज था उससे अभी भी नीचे है। 16 से 38 डेज के हुए, फिर यहाँ पे करंटली अभी आपको 64 डेज के दिख रहे हैं। इसके अलावा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों डिक्रीज हुआ था, ये आपको दोबारा से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 12% के आसपास का हो गया था गिर के, ये करंटली आपको 17% के आसपास दिख रहा है। तो मैंने आपको कुछ की रेशियोज चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों पिछले काफ़ी सालों से आप कह सकते हैं सॉलिड है, यहाँ पे 74.40% की। तो प्रमोटर ने यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप कह सकते हैं अपनी कंपनी में ट्रस्ट दिखा रखा है और अपनी होल्डिंग को हाई लेवल पे मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे अगर आप करंटली एफआईआईज की होल्डिंग देखें, एफआईआईज की होल्डिंग भी सेम है 0.55% से, यहाँ पे करंटली भी 0.55% की है दिसंबर में। इसके बाद डीआईएस की होल्डिंग में थोड़ा पॉजिटिव चेंज आया है, आप कह सकते हैं लगभग 3 गुना हो गई है डीआईएस की होल्डिंग। तो यहाँ पे आपको कंपनी की डीआईएस की होल्डिंग में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के कुछ चेंजेस चेकआउट कराए।
तो ये दोस्तों हमने चेकआउट किया यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशंस, इसकी बैलेंस शीट को, इसके फाइनेंशियल्स को और साथ में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जो पार्ट है यहाँ पे कंपनी की गाइडेंस का। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री में डिटेल्स बताई कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने जैसे मैंने आपको दिखाया रिपोर्ट किया यहाँ पे इंक्रीज 38% का ईयर ऑन ईयर बेस पे अपने रेवेन्यू में। यहाँ पे मैनेजमेंट का एम्फेसिस है दोस्तों अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पे फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जिसके अंदर इंक्लूड करेगा यहाँ पे स्केलिंग करना अपने सेल्स इनिशिएटिव्स को, बिल्ड करना यहाँ पे स्पेशलाइज हाई ग्रोथ टीम्स, इसके अलावा डीपनिंग करना एंगेजमेंट को विद लार्ज एंटरप्राइज क्लाइंट्स। और कंपनी ने यहाँ पे ये सब करने के लिए हायरिंग की है 77 नए एम्प्लॉयज़ की Q3 में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने अनाउंस किया यहाँ पे 3:1 का बोनस शेयर इशू, जो मैंने आपको पहले चेकआउट करा दिया है। यहाँ पे 27 फरवरी इसकी रिकॉर्ड डेट है। यहाँ पे ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक फोकस है कंपनी का, जिसके अंदर इंक्लूड किया इन्होंने पोजीशन करने के लिए अपने को AI फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी AI टेक्नोलॉजीज के अंदर, वर्कफोर्स अपस्किलिंग के अंदर, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ये सिनर्जी क्रिएट करेगा यहाँ पे जो पेंडिंग मर्जर है इसका इन्फोबीन्स का क्लाउड टेक के साथ, इसके थ्रू। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे बताई हैं। तो यहाँ पे दोस्तों Q3 के रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट ने कहा है यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस H2 FY26 में, यानी Q4 में। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों ये ड्रिवन होगा बाय फेस्टिव डिमांड, यहाँ पे इंप्रूव प्रोजेक्ट विजिबिलिटी और सस्टेन मोमेंटम। अब यहाँ पे दोस्तों अर्लियर FY26 में Q2 की कमेंट्री में मैनेजमेंट ने कहा था, इन्होंने हाईलाइट किया था यहाँ पे एबिटा मार्जिन अराउंड 24% और हायर थ्रू ऑपरेशनल लेवरेज। इसके अलावा यहाँ पे कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करेंगे ग्रोथ में अपने AI और लार्ज क्लाइंट्स की। तो Q2 की कमेंट्री को Q3 में भी मैनेजमेंट ने कंटिन्यू किया है। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक FY26 का फुल ईयर की रेवेन्यू, एबिटा या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की गाइडेंस मैनेजमेंट ने नहीं दी है, लेकिन कंपनी का अभी भी यहाँ पे फोकस्ड है सस्टेन यहाँ पे सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ में, और ये कंपनी अचीव करना चाहिए इसको मल्टीपल क्वार्टर्स में। यहाँ पे मार्जिन के स्टेबलाइजेशन और पोस्ट इन्वेस्टमेंट फेज के बाद कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख रही है अगले आने वाले 5 से 10 सालों में AI एंटरप्राइज फोकस के थ्रू। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई, यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो कुछ बेसिक डिटेल बताई है। और जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा प्योरली फोकस रहता है कंपनी के फंडामेंटल्स पे और उसके बिजनेस पे। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।